हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एकेडमिक कैलेंडर निकला है, मतलब जिसमें बताया गया है कि आपका एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है, फिर लास्ट डेट कब तक है, फिर एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, फिर आपका एडमिशन के लिए पहला मेरिट लिस्ट कब आएगा, दूसरा मेरिट लिस्ट कब आएगा, और फिर इसके साथ फिर ये भी बताया गया है कि टेस्ट कब होगा। तो पहले की एक वीडियो में मैंने सारी चीजों को कंबाइन करके बताया था, बट ये वीडियो स्पेशली है यूजी वालों के लिए। यानी अगर आपको 2024 में एडमिशन लेना रहे बीए के कोर्स में, बीएससी के कोर्स में, बीकॉम के कोर्स में, एंड ऑल्सो आपको लेना रहे बीबीए में, चाहे पीसीए में, या फिर और भी जितने सारे यूजी के कोर्सेस है, यानी जिस कोर्स को आप क्लास 12 के बाद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसमें ए से लेकर के जेड तक बात करेंगे। कब से अप्लाई होगा, कब से आपका टेस्ट होगा, कब आपका एडमिशन होगा, क्लास कब से स्टार्ट होगा, टेस्ट की तैयारी कैसे क्या करना है, टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। तो ये वीडियो ऑल ओवर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। अभी फिलहाल में आप हमारे पीछे एक पेपर का कटिंग देख रहे हैं, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि यूजी के कोर्सेज में जो अप्लाई करने का डेट है 18 अप्रैल से। चलिए, ये तो अनऑफिशियली है, अब ऑफिशियली भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये रहा इसका ऑफिशियली, ये रहा पटना यूनिवर्सिटी की। जब आप मेन साइट पे जाइएगा, तो पटना यूनिवर्सिटी के मेन साइट पे जाने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही इस तरीके का एक पॉपअप आएगा। और पॉपअप को जरा सा अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पॉपअप में आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा पॉपअप में, ये दिखेगा आपको पटना यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर। जब आप इस एकेडमिक कैलेंडर पे क्लिक कीजिएगा, तो इसका जो ऑफिशियली एकेडमिक कैलेंडर है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इस ऑफिशियली एकेडमिक कैलेंडर में सब बात बताया गया। तो पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग पीडीएफ से समझने से समझ में आता नहीं, पहले प्रोसेस को मैं आपको समझा देता हूँ। और जब हम लोग प्रोसेस को समझ लेंगे ना, तो फिर हम लोग वो सारी चीजों को आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोसेस को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रोसेस हमारा रहेगा एडमिशन को लेकर के। देखिएगा, पहली बात होगी यूजी के कोर्सेज के लिए। मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये वीडियो यूजी वालों के लिए है। यानी अगर आपको बीए में एडमिशन लेना रहे, आपको बीएससी में लेना रहे, आपको बीकॉम में लेना रहे, आपको बीबीए में लेना रहे, आपको बीसीए में लेना रहे, आपको बायोटेक में लेना रहे, आपको बीएमसी में लेना रहे, आपको इसके साथ बीए फंक्शनल इंग्लिश है, इस प्रकार से कई सारे कोर्सेस है। और अगर आपको इन सारे कोर्सेस में एडमिशन इस बार यानी 2024 में लेना रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें सारा बात करने वाले हैं। क्या क्या बात करने वाले हैं, तो चीजों को शुरुआत ही करते हैं, लेट नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं अप्लाई करने के बारे में कि अप्लाई कब स्टार्ट होगा। देखिए, ये सारा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस है, ये पटना यूनिवर्सिटी में 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा? 18 अप्रैल से। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, 18 अप्रैल 2024 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे कि अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है, तो ये सब कुछ नोटिस में बताया गया, और मैं भी इसी नोटिस को देख करके अपने फोन से आपको बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो लास्ट डेट रखा गया ये 20 मई तक है। याद रखिएगा, 18 अप्रैल 2024 से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट आपका कब तक रहेगा? 20 मई 2024 तक। आगे बात करते हैं। अब आपको पता है दूसरा स्टेप क्या है। इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो इसका जो एडमिशन होता है, वो टेस्ट के नंबर पे होता है। मतलब पटना यूनिवर्सिटी आपसे खुद टेस्ट लेगी, और उस टेस्ट का नाम क्या है? PUCET, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024। ये आपको देना है, ये आपको देना है, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है। हालांकि इसमें संशय थोड़ा सा बरकरार था कि पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट अगर होगा तो CAET होगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट होगा। जैसे पटना यूनिवर्सिटी पहले लेती थी टेस्ट, उसी तरीके से टेस्ट लेगी। क्योंकि अगर CAET होना था इस बार, तो इसको लेकर के अभी तक अपडेट आ गया होता बिहार गवर्नर ऑफिस के द्वारा, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो आप 100% श्योर रखो, टेस्ट क्या होगा? पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। टेस्ट तो जरूर होगा, ये फिक्स रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि नंबर के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा, नहीं, टेस्ट होगा। टेस्ट का नाम क्या है? पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस 2024। तो टेस्ट आपको देना है। तो अगर प्रोसेस के बारे में अगर और सिंपल करूं, देखिए प्रोसेस क्या है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। कोर्सेज के बारे में तो आपने जान लिया कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा। प्रोसेस होता है, सबसे पहले अप्लाई कीजिए। तो फॉर्म अप्लाई करने का अप्लाई डेट, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप होता है, आप जो इसका एंट्रेंस का टेस्ट है, टेस्ट को दीजिए। तो टेस्ट का किसका किस दिन टेस्ट होगा, ईवी डेट के बारे में बात करेंगे अभी आगे। तीसरा स्टेप क्या होता है, जब टेस्ट दे दीजिएगा तो फिर क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। फिर क्या आएगा? रिजल्ट आएगा।
रिजल्ट आने के बाद चौथा काम क्या होगा, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग करने का मतलब जब आप टेस्ट दे देते हैं, मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने के टाइम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको बीए में कौन सा पेपर लेना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको बीएससी करना है या बीकॉम करना है या बीबीए करना है। ये सब फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा आपको एडमिशन लेना है तो आप कहिएगा यस, ऑप्शन में दीजिएगा यस। कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज में लेना है, ये सब बात रिजल्ट के बाद। तो तीसरा स्टेप में जब आप रिजल्ट आ जाएगा तो चौथा स्टेप में जो काउंसलिंग होता है इसी को कहते हैं चॉइस फिलिंग, इसी को हम लोग कहते हैं चॉइस फिलिंग। मतलब इस दिन आप बताइएगा, रिजल्ट आने के बाद आप बताइएगा कि आपको बीबीए करना है या बीसीए करना है, तो इसको कहते हैं चॉइस फिलिंग। और जब चौथा काम कर लीजिएगा तब तो फिर जाकर के पांचवा में आएगा पहला मेरिट लिस्ट, पहला मेरिट लिस्ट। इसी तरीके से करते करते लगातार 3 मेरिट लिस्ट आता है, पहला मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट दूसरा, फिर एक और मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट तीसरा। इसके बाद देख लीजिए जिस लिस्ट में जिसका नाम आएगा, जैसा टेस्ट में नंबर, अगर अच्छा नंबर रहेगा तो पहले लिस्ट में नाम आ गया। हो सकता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका सीट पहले लिस्ट में खत्म हो जाए तो दूसरा लिस्ट उसका आएगा नहीं, तो सीट खाली रहता है तो दूसरा लिस्ट आता है, सीट खाली रहता है तो तीसरा लिस्ट आता है। तो जिस लिस्ट में आपका नाम आ गया, मान लेते हैं पहला लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर आप कीजिएगा छठा स्टेप में कॉलेज जाइएगा और कॉलेज जाकर के क्या कर लीजिएगा, एडमिशन कर लीजिएगा। कॉलेज जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा तो सातवां स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 6-7 स्टेप है जो आपका पूरा प्रोसेस को आपको बताता है। अब इसमें क्या क्या आपको बताना है कि इंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, मतलब इंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, कब तारीख, किस तारीख को इंट्रेंस टेस्ट होगा पटना यूनिवर्सिटी में, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, और ये सब जो पूरा डेट है, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, अब इसके डेट को हम लोग एक जगह क्या करें, कलेक्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कलेक्टेड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, तो अप्लाई करने के डेट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा 18 अप्रैल से, और ये चलेगा कब तक, तो ये आपका चलेगा 20 मई तक, यानी लगभग 1 महीना 2 दिन का टाइम आपको मिलता है। देखिए 18 अप्रैल से 18 मई और 2 दिन और 1 महीना 2 दिन, यानी कहने का मतलब 32 दिन के आसपास आपको मिलता है। तो ये हो गया अप्लाई करने का। अप्लाई करने के बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, एग्जाम देना है, यानी एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब जानिए एंट्रेंस एग्जाम का डेट, एंट्रेंस एग्जाम का डेट, एंट्रेंस एग्जाम का डेट। देखिए एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या है, तो जितने भी सारे रेगुलर कोर्स है, मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का कोर्स इस यूनिवर्सिटी में होता है, एक रेगुलर एक वोकेशनल। रेगुलर करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम। तो अगर आपको बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेना रहे तो इसके लिए जो आपको टेस्ट देना है, इसके डेट को रखा गया है क्या, तो इसके डेट को डिसाइड किया गया है 10 जून, याद रखिएगा 10 जून, 10/6/2024 इसका डेट है। साथ ही साथ इसमें और है बीएफए भी है, यानी आपको फाइन आर्ट्स में करना रहे या फिर आपको एलएलबी में करना रहे, तो एलएलबी में भी अगर आपको एडमिशन ले रहा है बीए एलएलबी में, तो ये भी टेस्ट कब होगा, 10 जून को होगा, ये आपने जाना। और अगर आपको वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना रहेगा, मतलब आपको बीसीए के लिए एडमिशन लेना रहे, आपको बीबीए के लिए एडमिशन लेना रहे, आपको इसके साथ ब्लीस के लिए एडमिशन लेना रहे, इसके साथ आपको बीसीए मैंने आपको बता दिया, इसके साथ मास कम्युनिकेशन यानी बीएमसी के लिए एडमिशन लेना रहे, इसके साथ ही अगर आपको एडमिशन लेना रहे बायोटेक के लिए यानी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, इसके साथ आपको बीए फंक्शनल इंग्लिश के लिए लेना रहे, या फिर आपको एडमिशन लेना रहे बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में, तो ये जो सारे कोर्स है ये सारे कोर्स कहलाते हैं वोकेशनल कोर्स। और ये सारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होगा ये होगा 12 जून को, याद रखिएगा 12 जून को। तो आपने जान लिया कि आपका फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा, टेस्ट किसका किस दिन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है टेस्ट का पैटर्न, क्योंकि टेस्ट का पैटर्न भी बता देना चाहिए, कुछ भी चीज छुपाना नहीं, सब कुछ आपको बताते चलेंगे, बस लास्ट तक बने रहिए। टेस्ट में होगा क्या, तो टेस्ट 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिस टेस्ट में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा। 100 नंबर का टेस्ट में 40 क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसके साथ आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉमन चीज से, क्या पूछा जाएगा, कॉमन चीज 40, मतलब कहने का मतलब आपका जीके होगा, आपका रीजनिंग होगा, आपका जनरल मैथ होगा, जीएम होगा, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपका करंट अफेयर होगा, ये सब क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये हो गया 40 क्वेश्चन का। और जो बचा जो 60 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, ये 60 क्वेश्चन इलेक्टिव होता है आपके मन पर,
मतलब अगर आप क्लास 12th में साइंस पढ़े हैं तो साइंस का 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर आप क्लास 12th में आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स का 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स पढ़े हैं तो कॉमर्स का 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मतलब कि ये जो आपका 40 क्वेश्चन इसको कॉमन पेपर कहते हैं, बाकी जो सारा है ये इलेक्टिव कहलाता है। मतलब जैसा आप क्लास 12th में पढ़ो हो वैसा आंसर करो। मतलब 60 क्वेश्चन आपको साइंस का भी मिलेगा, 60 आर्ट्स का भी मिलेगा, 60 कॉमर्स का भी मिलेगा। तो इसको ए ग्रुप कहते हैं और इसको कहते हैं साइंस वालों को बी ग्रुप, सी ग्रुप आर्ट्स वाला को, इधर से आपका डी ग्रुप। तो एक ग्रुप तो आपको ए वाला कॉमन ग्रुप सबको बनाना है, और ये जो बी सी डी है इसमें से कोई एक बनाना है। कौन सा बनाना है? तो जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसको बनाइए। अगर आप साइंस पढ़े तो साइंस बनाइए, आर्ट्स पढ़े तो आर्ट्स, तो कॉमर्स तो कॉमर्स। अब इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि जीके, जीएस, जनरल मैथ और करंट अफेयर्स होगा। साइंस में क्या होगा? तो साइंस में क्वेश्चन कहां कहां से होगा देखिए। अगर आप साइंस पढ़े हैं क्लास 12th में तो आपका फिजिक्स का 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन, मैथ का या फिर बायो का 20 क्वेश्चन जो आप पढ़े आप बनाइए। अगर आप क्लास 12th में आर्ट्स पढ़े हैं तो जान लीजिए हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, इसके साथ आपका हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, इसके साथ पॉलिटी का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, इसके बाद इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 क्वेश्चन आपका हो गया आर्ट्स वालों के लिए जो क्लास 12th में आर्ट्स पढ़ा है। जो कॉमर्स पढ़ा है उसके लिए क्या होगा? तो अकाउंटेंसी से 20 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज से 20 क्वेश्चन, और इंटरप्रेन्योरशिप या फिर इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन। जो पढ़े आप बनाइए। तो ये आपका पूरा टेस्ट का पैटर्न है। और आपको बता दे ये पूरा जो टेस्ट का पैटर्न है, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर जीके है, रीजनिंग है, जनरल मैथ है, सारी चीज की तैयारी हमारे अपने ऐप पे कराई जा रही है। आपकी अपने ऐप पे कराई जा रही है। क्या है? ऐप का नाम है की ऑफ सक्सेस। आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाइए, की ऑफ सक्सेस लिखिए और ऐप को क्या कर लीजिए? डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि हम लोग हर साल तैयारी करवाते हैं और हर साल सैकड़ों स्टूडेंट का क्या होता है इस पटना यूनिवर्सिटी में हमारे कोर्सेज, इस कोर्सेज की स्पेशलिटी के कारण क्या होता है? एडमिशन होता है। क्योंकि टेस्ट अगर आपको निकालना है तो क्या जरूरी है ये जान लीजिए। डेट के बारे में आगे बात करेंगे, पहले ये जानिए। अगर किसी भी टेस्ट को निकालना है, चाहे आपका टेस्ट यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, कोई भी टेस्ट निकालना हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं ज्यादा कोई उम्र दराज का नहीं हूं, लेकिन मैंने बीपीएससी के भी टेस्ट को निकाला है, प्री मेंस में पेपर को लिख के रखा हूं। लेकिन किस लिए टेस्ट निकलता है, क्यों टेस्ट निकलता है, इसका कुछ कारण होता है। टेस्ट का कारण क्या होता है? सबसे पहला चीज होता है एग्जाम पैटर्न को डीपली में समझना। और एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये मैंने अभी आपको सिंपल में समझाया है कि दो घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 आपका कॉमन पेपर, 60 आपका सब्जेक्टिव पेपर यानी इलेक्टिव पेपर। तो यहाँ पे डिटेल्स की जरूरत है कि जीके में क्या पढ़े, रीजनिंग में क्या पढ़े, इसके बाद करंट अफेयर में क्या पढ़े। क्योंकि पढ़ने का दुनिया में अथाह कह सकते हैं, पढ़ाई क्या एक प्रकार का सागर है। अब आपके लिए क्या काम का चीज है ये निकालना क्या है? डिफिकल्ट है। तो यहीं पे हम लोग की क्या पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग को क्या है इसको लेकर के एक्सपीरियंस है। तो पहला चीज तो आपको एग्जाम पैटर्न की जरूरत पड़ती है। जब एग्जाम पैटर्न आपको पता चला तो फिर आपको पीवाईक्यू की जरूरत पड़ती है। पीवाईक्यू का मतलब जो पहले पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट ली है उसका क्वेश्चन पेपर, ताकि एक झलक उस क्वेश्चन पेपर का देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन इस लेवल का है, वो क्वेश्चन इस लेवल का है। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन हार्ड पूछता है या नॉर्मल पूछता है, आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो दूसरा स्टेप में आपको पीवाईक्यू चाहिए। तीसरा स्टेप में चाहिए सिलेबस डिटेल में। मतलब जब आपने देख लिया एग्जाम पैटर्न, आपने सोच लिया, आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, तो अब आपको जरूरत पड़ता है कि हम पढ़े क्या। अब फिजिक्स में हम क्या पढ़े तो अब कैसे पढ़ना है। तो इसका मतलब इसको लेकर के सिलेबस चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। और चौथा स्टेप में जब ये मिल जाता है तो कोई आपको पढ़ाने वाला चाहिए, तो आपको क्लासेस चाहिए। क्लासेस लाइव क्लास चले, मतलब जहां पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो दम से आप बोल सके, जैसे क्लास में बोलते थे। जैसे आप 6, 7, 8, 9, 10 के जब क्लास आप पढ़े थे स्कूल में, या फिर चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, जो भी स्कूल हो, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम होता था तुरंत बीच में खड़ा करके बोलते थे सर ये समझ में नहीं आया, सर ये नहीं समझ में आया। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? लाइव क्लास चाहिए। तो लाइव क्लास भी हम आपको देते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास भी आपको देते हैं। और ये सारा क्लास आपको हमारे ऐप पर मिलता है। तो आपको प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। और आगे सुनिए, बहुत चीज आपके लिए देते हैं। पांचवा स्टेप में क्या देते हैं? आपने पढ़ा तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी तो करना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो देते ही हैं, इसके साथ अब टेस्ट का टाइम आ गया है तो आपको टेस्ट के जैसा टेस्ट भी तो लेना है। मतलब 100 क्वेश्चन का 2 घंटे के टाइम में टेस्ट भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट भी हम लोग देते हैं और ये सारा काम लाइव होता है। तो मॉक टेस्ट आपको देते हैं। छठा बात, ये छठा आपने समझे। सातवां क्या मटेरियल आपको चाहिए? सातवां मटेरियल चाहिए कि चलो एडमिशन ले रहे हैं, ये सब काम कर लिए, टेस्ट उसका पूरी अच्छे से तैयारी कर लिए।
अब समझ में आया? और एक चीज कंफ्यूजन हो गया। अगर कोई चीज कंफ्यूजन आपके मन में हो जाए तो कोई कंफ्यूजन भी तो सॉल्व करने वाला चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? डाउट सॉल्विंग भी आपको चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए। और डाउट सॉल्विंग के लिए हम आपके लिए ग्रुप तक बना देते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप, ताकि पटना यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, अगर किसी को डाउट होता है तो एक दूसरे में डिस्कस कर लेता हूं। मैं खुद उस ग्रुप का एडमिन रहता हूं, जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ लेते हैं। तो डाउट सॉल्विंग भी आपको देते हैं। आठवां क्या चीज देते हैं देखिएगा, आठवां क्या देते हैं? डाउट सॉल्विंग मिला आपको। फिर आपको हम लोग देते हैं पर्सनल सपोर्ट देते हैं, यानी अगर आपका एडमिशन में कुछ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं। कुछ एडमिशन में प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो गया कि भाई ये डॉक्यूमेंट सर छूट गया, सर ये छूट गया, सर एडमिशन का पैसा जमा नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपके एडमिशन में हम लोग पर्सनली भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आठवां सपोर्ट है। नौवां सपोर्ट क्या है? मैं पूरे सपोर्ट का पैम्पलेट भी बनाया हूं और ये सारा पैम्पलेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए पूरा कोर्सेज के बारे में डिटेल में स्पेसिफिकेशन है, हालांकि मैं उसको समझाऊंगा अभी आगे। देखते हैं नौवां क्या है। नौवां आपको मैंने दिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट जब होता है तो टेस्ट से लगभग 2 से 5 दिन के पहले, यानी टेस्ट मान लेते हैं कि 10 जून को टेस्ट होगा और 12 जून को होगा, तो लगभग 7 जून 6 जून के आसपास में हम आपके पास गेस क्वेश्चन का कलेक्शन देंगे, 100 क्वेश्चन का कलेक्शन देंगे। और उसमें से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो मैं गेस करके दूंगा उसी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो रिपीटेड होता है। क्यों रिपीटेड होता है? क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में आपको अचंबा बात मैं बता दूं, जब आप टेस्ट दीजिएगा तो टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना वो फिर से रिटर्न ले लेगा, मतलब क्वेश्चन घर जाने ही नहीं देता है। तो किसी को पता ही नहीं है कि टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का पीवाईक्यू बहुत ही मेहनत से कलेक्शन करते हैं, फोटो से, मोबाइल से, किसी किसी तरीके से कलेक्शन तैयार किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मार्केट में आता ही नहीं है। तो मार्केट में जो आपको बुक मिल रहा है वो दावा कर रही है कि चलो इस एंट्रेंस के लिए, ऐसे मार्केट में विकास पब्लिकेशन नाम का और भी कुछ बुक्स वगैरह, गाइड वगैरह मिलती है, बट सच्चाई है कि कोई भी चीज वो सटीक फॉलो नहीं करती, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मार्केट में आता ही नहीं है। तो इसलिए हम आपके लिए क्वेश्चन का गेस कलेक्शन देते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो हर साल क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वैसे क्वेश्चन का गेस कलेक्शन 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और उसमें से लगभग 60 प्लस तो एकदम 100% कंफर्म है क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो आप पर तो ये कुछ मेहनत ही नहीं, कुछ लोड ही नहीं, बस आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे कोर्सेज के साथ जुड़िए, मेरे स्ट्रेटजी के साथ जुड़िए। सिलेक्शन ना हो आपका तब फिर आप हमें बोलना। तो ये क्या है, आप टेस्ट के लिए इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, अगर आप इतने स्टेप से चलते हैं तो। और ये को मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ पढ़िए तभी होगा, ये आप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इतने अच्छे से मेहनत करते हैं सब चीज के लिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। अब यहां तक मैंने आपको बात कर लिया कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी करें, यहां तक मेरा डिस्कशन हो गया। अब तीसरा डिस्कशन है एंट्रेंस टेस्ट के बाद रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आपको पता है जो क्लासेस चलना है ये 8 अगस्त से क्लासेस चलना स्टार्ट भी हो जाएगा। मतलब आपने जो टेस्ट दिया तो 12 जून तक लगभग सबका टेस्ट हो जाएगा। अब आगे का क्या पूरा खेल है, तो जून के बाद जुलाई है, इतना ही टाइम है, यानी 1 महीने के आसपास में पूरा एडमिशन लेना। तो आगे समझिए, जून के बाद में जो इसका रिजल्ट है, लगभग रिजल्ट इसका 13 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, यानी लास्ट ऑफ जून में 28 जून के आसपास में इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी जो रिजल्ट है टेस्ट का ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में आपको पता चलेगा 100 में से आप कितना नंबर टेस्ट में लाए हैं। रिजल्ट आने के बाद में जो पहला मेरिट लिस्ट है, मतलब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है जिसमें चॉइस फिलिंग कीजिएगा, इसमें लगभग 5 दिन का टाइम मिलेगा। तो मान के रखो कि 3 जुलाई तक आप काउंसलिंग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? काउंसलिंग कीजिएगा 3 जुलाई तक, मतलब चॉइस फिलिंग कीजिएगा, मतलब बताइएगा फॉर्म भर करके फिर से कि आपको बीबीए में लेना है, बीसीए में लेना है, बीए में लेना है, बीएससी में लेना है, यह फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा। इसके बाद में काउंसलिंग के बाद में पहला मेरिट लिस्ट जो इसका है ये आ जाएगा 5 जुलाई के आसपास, पहला मेरिट लिस्ट। फिर 5 दिन का टाइम मिलेगा, फिर 10 जुलाई के आसपास में आ जाएगा दूसरा मेरिट लिस्ट, फिर आ जाएगा मान के चलिए 15 जुलाई के आसपास में। इस तरीके से करते करते जुलाई के महीने में सारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्लास, जो पहला क्लास होता है इसको लोग कहते हैं इंडक्शन मीट। क्या कहते हैं? इंडक्शन मीट, यानी एक दिन बहुत अच्छे से प्रोग्राम होता है, सारे जितने भी फ्रेशर्स, जितने सारे स्टूडेंट्स का एक जगह एडमिशन होता है, जैसे आप टीवी में देखते हैं, जैसे आप फिल्म में देखते हैं, उसी तरीके से सारे एक जगह स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है, डीजे, पूरा स्टेज वगैरह, पूरा अच्छे तरीके से क्या होता है प्रोग्राम होता है। क्योंकि मैं भी जब एडमिशन लिया था तो इसी तरीके से इंडक्शन मीट मिला था। तो इंडक्शन मीट का प्रोग्राम 8 अगस्त को हो जाएगा, फिर क्लासेस आपका स्टार्ट, फिर आप अच्छे तरीके से क्या कीजिए पढ़िए। तो ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, नो डाउट।
मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और मैंने ग्रेजुएशन का एडमिशन 2019 में लिया और आज आपके लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है हमें भी कि चलिए हमारे जो यूनिवर्सिटी है इनके नए नए स्टूडेंट्स को जोड़ने का मौका मिला है और सारे स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट करने का मौका मिला है। तो ये सारी जो स्टार्टिंग से लेकर के ए से लेकर के जेड तक का जो सारा बात था ये मैंने आपको बताया। इसके बावजूद कोई डाउट रह गया आप कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स का आपको प्रॉपर जवाब देंगे। इसके बावजूद कुछ कोर्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो गया तो 9065179925 आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट कर लेना है। जो भी प्रॉब्लम हुआ यहाँ से बता देंगे। आपको करना क्या है, आपको हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस को जरूर डाउनलोड करना है जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट सारा पटना यूनिवर्सिटी का मिलेगा। आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कोर्स का पंपलेट है, चलिए मैं कोर्स का भी पैम्पलेट दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैं आपको दे रहा हूँ इस चीज के लिए। तो मैं आपको कोर्स का पंपलेट का भी आइडिया मैं आपको देता हूँ। तो ये रहा कोर्स का पैम्पलेट कि हम आपको देते हैं क्या। तो हम आपको देते हैं क्रैक करना है सीआईटी। सीआईटी का मतलब वही है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट या फिर कहिए पीयूसीईटी, दोनों का नाम क्या है, एक है। इसको कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं या पीयूसीटी भी कहते हैं। तो अगर आपको इस पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट को क्रैक करना रहे तो आप हमसे जुड़िए हमारे बैच सक्सेस बैच 2.0 से। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, स्टूडेंट लगातार डेली जुड़ रहे हैं। और अभी मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा अपने ऐप पे जो क्लास स्टूडेंट ने लिया है, लगभग 204 स्टूडेंट के आसपास ने क्लास खरीद लिया है, क्लास परचेज कर लिया और वो क्लास कर रहे, वो क्लास पढ़ रहे। मतलब जो मैंने आपको बताया वो सारा चीज उनको मिल रहा है। तो अगर आपको भी इस बार सीआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन करना रहे, मतलब कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अगर इस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुड़िए और आप अपने आप को क्या कीजिए, बूस्ट कीजिए। आप अपने आप को बूस्ट कीजिए किस चीज में, सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर कराए जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, सारे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। पास्ट ईयर का पेपर सॉल्विंग मिलेगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मल्टीपल मॉक्स मिलेगा, बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। इससे क्या होगा फायदा आपको कि इससे सारी चीजें आपके क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। और क्या क्या कोर्सेस में स्पेसिफिकेशन है, तो कोर्स में स्पेसिफिकेशन है कि क्लास आपका 300 के आसपास क्लास आपको मिलेगा, एकदम डिटेल में लेक्चर 11-12 का पूरा जो लेक्चर है वो अच्छे से लेक्चर मिलेगा, एक्सपर्ट से लेक्चर मिलेगा, जो टेस्ट में जहां से क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए सारी चीजें हमारा अपने मोबाइल ऐप यानी की ऑफ सक्सेस पे आपको मिलेगा। तो ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ऐप का लोगो दिख लीजिए इस प्रकार से दिखेगा, की लिखा हुआ के दिखेगा आपको। तो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, सब कुछ मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, जो भी मैं वादा किया हूँ सब कुछ आपको मिलेगा। और इसी के बेसिस पे हर साल क्या होता है, हमारे कोर्सेज के थ्रू क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अगर कोर्सेज के बारे में बात की जाए तो 999 था, 999 था, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होता है सर कि इतना मेरे से नहीं हो पा रहा है, कुछ डिस्काउंट कीजिए। तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी किया गया, 30% डिस्काउंट है। बट आई रिक्वेस्ट, क्योंकि कोर्स बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, बहुत सारी चीजों को पढ़ाया जाता है। और अगर आप एवरेज टेस्ट में लीजिएगा तभी पूरा फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, फिर जून में कहीं जाकर के टेस्ट, यानी 4 महीना यानी 120 दिन का आपका पढ़ाई है। और अगर आप 120 दिन को अगर आप 1000 से अगर डिवाइड भी कीजिएगा तो महीने का लगभग 200 से 250 पड़ता है। तो 200 से 250 रुपया चार्ज महीने का कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस एक मोबाइल चार्ज के बराबर है। बस आपको करना क्या है, कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बाद में अफसोस नहीं होनी, तो बाद में अफसोस आएगा कि आपको अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिला, क्लास नहीं चल रहा है। जो आपका कोर्स 3 साल, जो आपका कोर्स 4 साल में कंप्लीट होगा वो कोर्स आपका दूसरे यूनिवर्सिटी 5-5 यूनिवर्सिटी 6-6 5 से 6-6 साल में आपका कंप्लीट होगा। इसलिए अभी से सजग रहिए। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट मिला है फ्लैट 30% का। अगर आप पेमेंट करने जाए ऐप पर तो आपको क्या करना है, सारा पेमेंट किसी के हाथ पे नहीं देना है, कहीं फोन पे गूगल पे नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ऐप पर ही पेमेंट करना है। तो इसके बाद आपका जो रिसिप्ट है वो भी आपका जनरेट हो जाएगा। आपको पेमेंट करने के टाइम में अगर आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट चाहिए तो यूज करना है की ऑफ सक्सेस कोड को। बट आई सजेस्ट कि जब जिसको इसकी जरूरत हो, जिसको डिस्काउंट लेने की जरूरत हो, वाकई में लगता है कि वो इकोनॉमिकली उनको प्रॉब्लम है, तो आई रिक्वेस्ट आप लेना, अदरवाइज आप इसे स्किप कर देना, मतलब अदरवाइज आप इसके चक्कर में नहीं रहना। तो क्योंकि करना है कि जो फ्लैट 30% का डिस्काउंट है वैसे स्टूडेंट्स को मौका दीजिए जो वाकई में इकोनॉमिकली क्या है, फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम है और जिनको लेना चाहिए। अगर आपको नहीं जरूरत है तो प्लीज आप नहीं लीजिएगा, मतलब आप इस कूपन कोड को अप्लाई नहीं कीजिएगा, आप 999 का पेमेंट कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। मैं ये एक कह सकते हैं मॉरलिटी के नाते मैंने आपको बताया। बाकी जो क्लासेस है
वो 2 घंटा क्लास चलेगा पर डे, 1 घंटा चलता है कॉमन का, 1 घंटा चलता है इलेक्टिव का। कॉमन मतलब जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल मैथ, ये सब का क्लास 1 घंटा, और 1 घंटा चलता है आपका इलेक्टिव पेपर का, मतलब जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सबका टीचर्स है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और क्लासेस जो है हमारी स्टार्टेड है, क्लासेस में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और क्लासेस का रजिस्ट्रेशन कहीं ऑफ ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इससे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर कर जाना है। और क्लासेस हमारी कितनी वैल्यूएबल होती है ये देख सकते हैं। ये हर साल का जब स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है तो वो इस तरीके के मैसेज देते हैं, और मैसेज में देख सकते हैं, ऑफ कोर्स सर यू हेल्प्ड अस अ लॉट, और आपका क्या हुआ, एडमिशन हुआ। तो ये कई सारे स्टूडेंट्स का जो पिछले साल एडमिशन हुआ है पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में, और सबका एक ही कमेंट होता है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ तो किसके वजह से, आपके वजह से, क्योंकि क्या किया आपने, अच्छे से पढ़ाया, आपने अच्छे से चीजों को बताया, और मैं जो बताया हूँ इस स्ट्रेटजी से आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर आपका सीजीएल हो, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ये बेस्ट स्ट्रेटजी, एक्सपर्ट की स्ट्रेटजी कहलाती है। तो ये मैंने आपके साथ क्या किया, शेयर किया, जो स्ट्रेटजी को मैंने बताया ये आपके साथ डिस्कस किया। बाकी ये जो बोर्ड का जितना भी सर आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये क्लास क्या है, लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कैसे कैसे टेस्ट का पैटर्न होता है, ये सारा बोर्ड का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाता है। तो आप ऐप को तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप सारी चीजों को एक्सेस कर सके। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, बट कोई नहीं, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक सारी चीजों को बताया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी गया है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही पेंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।